आइए हम वचन में से जाने से पहले प्रार्थना करेंगे तुलसी। और हमारे बीच में कोई भाई प्रार्थना कर दीजिए वचन के लिए, भाई या बहन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। जब आपकी दासी प्रभु आपके कलाम से लेकर हमारे बीच में रखती है प्रभु, आप अपनी दासी के मुख से होकर बोलें और बातचीत करें प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन शुद्ध और पवित्र है प्रभु जी, जो हमारे हृदय को प्रभु जी शुद्ध करता है। हाँ, गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु आपके वाणियों को सुनने वाले हो साए प्रभु। बहुतों के लिए आज का वचन आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप अपनी दासी के संग और साथ हो प्रभु जी, उन्हें सामर्थ और हिवाए दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र वचन को बोल सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप आमीन आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ साथ हमारे ग्रुप के भाई बहन जॉर्ज ब्रदर को, विनीत लाल ब्रदर को, उसके बाद मनोहर ब्रदर को, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये सुंदर अवसर दिया मुझे परमेश्वर के वचन को सबके सामने रखने के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन में जाएं। परमेश्वर धन्यवाद खुदा, आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है खुदा राजा। धन्यवाद प्रवक्ता आप है, मैं नहीं खुदा राजा। धन्यवाद खुदा। Mighty name of Jesus। हम देखेंगे, हम आज एक लीडर के बारे में देखेंगे कि एक स्पिरिचुअल लीडर, एक वो कैसा होना चाहिए। हम हमारे बीच में प्राय लोग, प्राय सब भाई बहन जो है बाइबल ट्रेनिंग से आए हुए हैं, सबका मिनिस्ट्री है और सब एक अगुवा के रूप में खड़े हुए हैं और अगुवाई कर रहे हैं। विश्वासी लोगों का अगुवाई कर रहे हैं जो अन्य जाति से आते हैं, उनकी उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। उनका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग एक लीडर के हिसाब से खड़े हुए हैं। हमारे बीच में काफी सारे लीडर हैं, तो हम उस लीडर के बारे में, लीडरशिप के बारे में हम आज देखेंगे। तो हम पहला सब वचन पढ़ेंगे बाइबल में से। कृपया कोई सहायता कीजिए। दूसरा तिमोथी 3:16 हम पढ़ेंगे। कृपया कोई सहायता कीजिए। दूसरा तिमोथी 3:16। 3:16। हाँ, तीन का संपूर्ण तीन का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, हमारा जो बाइबल है, हमारा पवित्र शास्त्र है, जिसे पवित्र कहा जाता है, पवित्र बाइबल कहा जाता है, वो उससे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा। वो परमेश्वर की अगुवाई से इंसान तो लिखे हैं, लेकिन पर मनुष्य के ज्ञान से वो नहीं लिखा गया है। वो परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ने जो कहा वही सब बाइबल में लिखा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को प्रेरित किया, प्रेरणा दिया और जिन लोगों से बातें किया, लिखने के लिए बोले, वही लोग परमेश्वर का इस वचन को लिखे हैं। प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश, और क्या है इसमें? उपदेश देने के लिए और समझाने, जो लोगों को, ताकि इसमें से लोगों को उपदेश दिया जाए, लोगों को समझ में आए, इस वचन को समझाए, समझाने के लिए और लोगों को सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमारा वचन क्या? हमारा पवित्र शास्त्र कैसा है? हमारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और किस लिए लिखा गया है?
ताकि उसके द्वारा हम उपदेश को प्राप्त करें, परमेश्वर के उपदेश को हम प्राप्त करने पाए और उसे समझने पाए, परमेश्वर के योजना को, उनके उद्देश्य को, उनकी योजना को, उनके उपदेश को हम समझे। क्या परमेश्वर ने हमसे, परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं हमें इस वचन के द्वारा, अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा क्या उपदेश हमको देना चाहते हैं, और इस उपदेश के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, और हमारे जीवन को किस तरह से सुधारना चाहते हैं, और हमें, ताकि हम धार्मिकता के शिक्षा के लिए और हमारे लिए, हमारे धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए ये हमारे लिए लाभ का कारण हो, धार्मिकता के मार्ग में हमें ले चले परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन शिक्षा के लिए हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है, हमें उपदेश देता है और हमें समझ देता है, हमें समझाता है, सभी बातों को हमें समझाता है और हमें धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। और अगर हम एक अगुवा के बारे में देखते हैं तो एक अगुवा क्या है? एक अगुवा एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रभावित करने वाला एक व्यक्ति। सामान्य उद्देश्य जो परमेश्वर का उद्देश्य है, योजना, एक लीडर, लीडर जो है वो क्या है? एक सामान्य उद्देश्य, परमेश्वर के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की क्या उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए, उसके लिए, उस उद्देश्य के लिए पर लोगों को प्रभावित करने वाला एक अगुवा लीडर, उस परमेश्वर की सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने वाला, लोगों को उस उद्देश्य के लिए प्रभावित करने वाला और या प्रेरित, उस उद्देश्य, उस परमेश्वर की योजना के लिए लोगों को प्रभावित करने वाला, लोगों को प्रेरित करने वाला, लोगों को अगुवाई करने वाला, वही है एक लीडर, जो कि स्पिरिचुअल लीडर, जिसे हम स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, जो परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग में, जो खुद, अगर हम लीडरशिप में है तो एक लीडर के पास है, जब तब तक लीडर, एक व्यक्ति तब तक लीडर नहीं बन सकता जब तक उसके साथ कोई ना हो। क्या हम एक व्यक्ति लीडर बन सकते हैं? अकेले होने से कोई लीडर नहीं बनता। अगर कोई अगर कोई एक लीडर है, उसका मतलब उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, उसको सुनने वाले लोग, उससे सुनने वाले लोग हैं, इसलिए वो लीडर कहलाता है। क्योंकि उसको, वो लीडरशिप कर रहा है, उन लोगों को अगुवाई कर रहा है, उन लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, उन लोगों को प्रेरित कर रहा है परमेश्वर के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में कैसे चलना है, और इसीलिए वो लीडर कहलाता है। एक अकेला व्यक्ति कभी लीडर नहीं बन सकता। आजकल लीडर लोग किसी को लिए बिना लीडरशिप में चलेंगे तो लीडरशिप, वो लीडर में है ही नहीं। लीडरशिप, अगर एक कोई लीडर, मैं लीडर हूँ बोलता है तो उसको, उसके पास एक झुंड होना चाहिए, लोग होना चाहिए, तब जाके वो एक लीडर कहलाएगा, लीडर है। हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं। अकेला परमेश्वर, जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाया, उसमें सांस फूका, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया, उसमें सांस डाला, और वो परमेश्वर उनकी अगुवा बना, वो अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उसके, परमेश्वर उनको लेके चला, मनुष्यों को लेके चला। वो अकेला अकेला कुछ नहीं किया, सारे सब चीज पर मनुष्यों को अधिकार दिया, उनकी अगुवाई की, हमें जब मनुष्य को बनाया, उसका मार्गदर्शन किया, उनको अगुवाई किया। परमेश्वर ने, हम सृष्टि में देखते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में हम मनुष्य को रचा और हमें सारी बातों पर अधिकार दिया, ताकि हम अधिकार ले सकें, एक अधिकार के साथ उसको, उस जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा था उसका हम हम उस पर शासन कर सके, उस पर शासन कर सके। तो परमेश्वर वो चाहता तो संसार को खुद चला सकता था, मनुष्य को बिना, ये मनुष्य को इसलिए रचा ताकि परमेश्वर उसके संगति में, उसके संग मिल के
परमेश्वर अपने उद्देश्य को, अपनी योजना को पूरा करना चाहता था, इस संसार को भरना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने, और परमेश्वर उनकी अगुवाई की, एक अच्छे अगुवा के तरह, एक लीडर की तरह मनुष्य को अगुवाई किया। परमेश्वर ने उनको मार्ग मार्ग में, सही मार्ग में लेने के लिए उपदेश, सही प्रेरणा दी, और उनकी मार्गदर्शन किया, उनको प्रोत्साहित किया, और उन्होंने सही समय पर अपने लोगों को चुना चुना जैसे मूसा को चुना, उन्हें उसने चुना, अब्राहम को चुना। और ऐसे परमेश्वर कोई भी काम खुद से नहीं किया, क्योंकि वो मनुष्य के संग मिलकर मिलकर वो करना चाहता था। पर मनुष्य के संग मिलकर किया सारी काम कार्य को, अपने सृष्टि में जो भी कुछ भी वो करना चाहता था, इस सृष्टि में अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता था, वो मनुष्यों को अगुवाई किया, मनुष्य के जरिए, मनुष्य को प्रेरणा दे के, मनुष्य को इस्तेमाल करके, मनुष्य के मनुष्यों को समझा के, उसकी धार्मिकता के मार्ग में चला के, अपने चुनाव के अनुसार लोगों को चुन चुन के रखा, और उन्हें लीडर के रूप में खड़ा किया, जैसे मूसा को खड़ा किया, जैसे यूसुफ को खड़ा किया। परमेश्वर अगवा के रूप में उन्हें किया। लेकिन परमेश्वर पहला अगवा हमारा परमेश्वर है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। सही मार्ग दिखाता है बाइबल में, जो उसका उपदेश है, उसको समझाने वाला, उसमें चलाने वाला, उसमें हमारे चरित्र को सुधारने वाला पहला अगवा हमारा परमेश्वर है। जो भी अगवा बनता है वो परमेश्वर की अधीनता में आए बिना वो एक अच्छा अगवा, स्पिरिचुअल अगवा नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर, जो भी अगुवा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के अधीनता में होकर एक लीडर हो सकता है। अच्छा लीडर, सही लीडर हो तो वो अच्छा लीडर बन सकता है। और एक लीडर के विषय में हम देखें तो उसे काफी सारे बातों में उसे उसे सही रीति से उस बातों में चलना चाहिए, उस मार्ग में चलना उसके लिए जरूरी है। जैसे घर में एक लीडर अगर एक घर के अंदर उसका व्यवहार कैसा है, बाहर में कैसा है, एक लीडर के उसके परिवार में कैसा है, उसका कलीसिया में उसका व्यवहार कैसा है, बाहर में उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने घर में कैसा, घर को कैसे प्रबंध कर रहा है, घर को कैसे चला रहा है, इन बातों को हम देखेंगे। एक लीडर की क्वालिटी ऐसा होना चाहिए जो एक संचारक होना चाहिए, चलाने वाला होना चाहिए परिवार को। जैसे कि परिवार में लीडर, अगर पिता, माँ बाप जैसे लीडर करते हैं, लीडर पापा जो है, मम्मी पापा बच्चों को सही राह में चलने के लिए, सही मार्ग में चलाने के लिए उनकी अगुवाई करते हैं, उनकी मार्गदर्शन करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, किस मार्ग में चलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, उसे प्रेरणा देते हैं। तो घर में एक अगुवा का चरित्र उसी तरह होना चाहिए कि वो घर का पहला तो वो अपने घर को चलाए, सही रीति से चलाने वाला होना चाहिए। ना कि उसका घर घर में वो घर सही ना हो, बाहर जाके बाहर बाहर वालों को शिक्षा दे, या उसका चरित्र ठीक ना हो, दूसरों को शिक्षा दे। ऐसा नहीं है। ऐसा एक स्पिरिचुअल लीडर जो है वो पहले अपने घर में एक अच्छा संचारक हो, वो प्रबंध करने वाला हो, अपने घर का प्रबंधक होने वाला होना चाहिए एक लीडर। और वो निर्णय जो भी निर्णय लेता है वो सही निर्णय लेना चाहिए उसको। एक अगुवा को, परमेश्वर के आत्मिक अगुवा को, एक लीडर को हमेशा एक सही निर्णय लेने में सही निर्णय लेना चाहिए उन्हें। सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए, घर का प्रबंधक होना चाहिए, वो घर का सारी चीजों को प्रबंध करने वाला हो एक अगुवा। संचारक, लोगों को चलाने वाला हो, संचारक करने वाला हो एक लीडर। और समस्या के समय में भी वो यहाँ के साथ खड़ा होने वाला हो, समस्या को सुलझाने वाला। एक लीडर जो है समस्या को देख के वो पीछे नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके संग बहुत सारे लोग हैं जो समस्या में घिरे होते हैं। उनके समस्या को वो समाधान करने वाला होना चाहिए एक लीडर को। उनकी सारी समस्या को जब वो विश्वासी लोग हो और दूसरे लोग हो उनके पास जो समस्या लेके आए,
तो उस समस्या को सुलझाने वाला, सही रीति से परमेश्वर की अधीनता में होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको उस उनकी समस्या को सुलझाने वाला होना चाहिए। उसके बाद और एक फिर देखते हैं कि समस्या को उसका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मिलावट का इधर का मिलावट नहीं होना चाहिए। उसके चरित्र जो देखें वो लोग, उसके चरित्र को, उसके काम को देखें, उसके स्वभाव को देखें, उसका बोली को देखें, उसके बातचीत, उसका चाल चलन को देखें, तो परमेश्वर लोग जाने पाए कि ये परमेश्वर का एक अगुवा है, परमेश्वर के वो धार्मिकता के मार्ग में चल रहा है, और ये सही अगुवा है जो कि परमेश्वर की प्रेरणा से चल रहा है, परमेश्वर की अगुवाई से ये चल रहा है और धार्मिकता में चल रहा है, और परमेश्वर लोगों के बातों को सही निर्णय भी लेने वाला है और संचारक करने वाला भी है। सारी बातों को उसके जीवन में हम देख परमेश्वर देखना चाहते हैं एक लीडर के जीवन में, क्योंकि लीडर ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद एक लीडर ऐसा होना चाहिए, उसका रिश्ता सही लोगों के साथ सही संबंध होना चाहिए, कलीसिया के विश्वासी के साथ सही संबंध होना चाहिए, अपने परिवार के साथ सही रिश्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका रिश्ता ही किसी के साथ सही ना हो और वो केवल लीडरशिप करे, तो उसके लीडरशिप को कोई ध्यान नहीं देंगे, उसके बात कोई नहीं सुनेंगे और उसके पीछे नहीं चलेंगे। हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर उन्होंने पहली अगुवाई उन्होंने की, पहला लीडरशिप उन्होंने अपने नमूना अपने हमें दिखा के गए हैं कि किस तरह से किस मार्ग में वचन के द्वारा, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को और समझाने के लिए परमेश्वर का वचन, जिसे परमेश्वर ने लिखा है, तो परमेश्वर उसी तरह जैसे वो चलता है, जैसे वो उसका उनका स्वभाव है, उसी तरह एक लीडर को बनाने वाला परमेश्वर है, और लीडर उसी तरह उनके स्वरूप में बनना चाहिए। साफ उनका चरित्र जो है उस पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, और कोई उनके रिश्ते में है, रिश्ता भी हर एक के साथ एक प्रेम भरा रिश्ता, शांति में भरा हुआ जीवन। एक लीडर को देख के बहुत लोग उनका अनुकरण करते हैं, और उनके पीछे चलने वाले उनका अनुकरण ही करेंगे। इसलिए एक लीडर के जीवन में ये सब बातें दिखना जरूरी है। रिश्ता सबके साथ सही होना चाहिए। एक दर्शन होना चाहिए। अगर एक लीडर है तो उसका एक श्योर एक दर्शन होना चाहिए, निश्चय एक दर्शन होना चाहिए, ताकि वो दर्शन में वो चले और खुद चले और दूसरों को भी वो दर्शन के अनुसार उनके पीछे चलाए, ताकि लोग भी उनके पीछे चल पाए। उनके उनको बिना दर्शन के कोई लीडर नहीं हो सकता। बिना उनके एक लीडर है तो उसके जीवन में परमेश्वर का कुछ करने के लिए, एक कुछ भी करने के लिए उसके उसके पास दर्शन होना चाहिए, एक लीडर के पास। और एक लीडर खुद को एक सु अनुशासित होना चाहिए, जो कि खुद को शासन करे, खुद को बस में रखे, खुद अपने आप को खुद पहले तो खुद दूसरों के ऊपर शासन करने से पहले, अधिकार रखने से पहले, उनकी अगुवाई को करने से पहले वो खुद के ऊपर शासन करे, खुद को नियंत्रण में रखे, प्रभु की अधीनता में रखे, तो अपने जीवन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, हर कार्य में नियंत्रण होना चाहिए, प्रभुता होना चाहिए। उसके पास अनुशासित जीवन में जीना चाहिए एक लीडर को, ना कि परमेश्वर के दायरे से, परमेश्वर के अनुशासन से बाहर निकल के लीडर बने। वो परमेश्वर पहले तो वो खुद को परमेश्वर के अनुशासन के अधीन रखे, उसके बाद वो दूसरों को परमेश्वर के अनुशासन के अधीन ला सकता है। वरना अगर वो खुद ही परमेश्वर की अनुशासन के अधीन नहीं है, अपने अपने स्व स्व अनुशासित नहीं है, खुद पर अनुशासन नहीं है उसका, खुद पर नियंत्रण नहीं है, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। और एक लीडर हमेशा लोगों को सेवा करने वाला होना चाहिए। जो लोगों को हमारा यीशु मसीह जब परमेश्वर हमारा उद्धारक जब आया, उसने
हमें दर्शा दिया है कि जब लोग चेलों का पांव धोया और उन्होंने कहा कि मैं जैसे कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ, तुम जानते हो, जो मैंने किया वैसे तुम भी करना बोल के उन्होंने एक अगुवा के रूप में, उन्होंने एक लीडर के रूप में हमें एक आदर्श दिखा के गए हैं। इसी तरह एक अगवा लीडर को के जीवन में सेवा का जीवन होना चाहिए, दूसरों को सेवा का जीवन उसके जीवन में होना चाहिए, दूसरों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति सम्मान, दूसरों के साथ उसका रिश्ता सही होना चाहिए और वो परमेश्वर के अनुशासन में होना चाहिए, होने वाला चाहिए और परमेश्वर के अनुशासन के अधीन खुद रहे, उसके बाद दूसरों को परमेश्वर के मार्ग में ले चल सकता है। जैसे कि हम देखें यीशु के जीवन में हम देखते हैं हम जो उत्पत्ति के किताब देखेंगे 39 चैप्टर 30 पुस्तक 39 देखेंगे थोड़ा, एक से कोई पढ़ दीजिए थोड़ा, 1 से 5। जब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसको उससे वहां ले आए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा इसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यीशु जब घर में था वो जिन लोगों ने उनको ले लिया, तो और एक बार पढ़िए ब्रदर, पहला पहला वचन को। तब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ। तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उससे वहां ले आए थे, मोल लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ उस घर में एक विश्वस्त बन के रहा, जिन्होंने उसे मोल लेके ले लिया था उनमें, वहां वहां वो उनके अधीन रहा, उनके आज्ञाकारी रहा और देखा, और उनके चाल चलन को, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को देख के वो मालिक ने उसे क्या किया, उसका अधिकारी बना दिया, सारे बातों में उसका अधिकारी बना दिया। तो हम यहाँ देखते हैं एट द हाउस, एक घर में, किसी के घर में, हम अपने घर में कैसे हैं, बाहर तो हम देखते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम घर में अलग रहते हैं और बाहर अलग रहते हैं, हमारा चेहरा अलग रहता है, हमारा चाल चलन स्वभाव अलग रहता है। इस बात को हम जानते हैं, सब जानते हैं, हम दोहरी जीवन जीते हैं, इस बात को भी हम जानते हैं सब। तो यहाँ हम यीशु को देखते हैं कि जिन लोगों ने उसे मोल लिया, तो जिन लोगों ने उसके जिसके घर में वो रहा, उनका किया गया, उनके अधीन रहा, उनके उनके हर कार्य किया, उनके उनके अधीनता में रह के उनके अनुशासन में रहा और परमेश्वर उनके संग था, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर की नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने अपने हक जो उस पर उनके जिनके घर में था उनके अधीनता में होकर वो चला। और परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था, और उसके परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो उसके जीवन के द्वारा वो जिसके घर में था उसको सारी चीजों से, उसके बाहर की खेती बाड़ी से लेके घर के सामने चीजों से लेके हर चीज में परमेश्वर उसे आशीष दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो घर में, उसके घर के अंदर वो अनुशासन में रहा और परमेश्वर के उन लोगों के अधीनता में रहा, परमेश्वर की अधीनता में रहा।
घर के अंदर। तो हम आज देखते हैं, हम देखें कि एक लीडर, अगर हम एक लीडर के रूप में खड़े हैं तो हमारा घर में हमारा कैसा स्वभाव है, हम घर में कैसे हैं, हमारा घर में हमारा स्थिति कैसा है, इस बात को हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं। उसके बाद हम अगर नौ नौ पद नौ को पढ़ेंगे, वहाँ वो जेल खाने में गया, वहाँ टेम्पटेशन में, वहाँ ताड़ना के अंदर वो उसका जीवन शैली कैसा था, वो भी हम देख सकते हैं। वो घर के अंदर तो एक अनुशासित जीवन जिया, उनके अधीनता में रहा, इस और तो प्रभु परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर उसके संग रहा, और परमेश्वर उसके जरिए उसे आशीषित करते हुए, उसके जरिए से उस इनके घर में रहता था, उन्हें भी वो आशीषित किया परमेश्वर ने, उन्हें भी हर क्षेत्र में, बाहर के धन संपत्ति में, हर क्षेत्र में उन्हें आशीषित किया। और उन लोग जान गए कि ये परमेश्वर इसके साथ है। क्या आज के लीडर को देख के लोग जान पा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर इसके संग है, और परमेश्वर ही इसको अगुवाई कर रहा है एक लीडर को देख के। ये जानना घर के अंदर, घर के अंदर पहले जानना है, बाहर भी जानना है कि एक अगुवा को देख के जानना चाहिए कि परमेश्वर इसको संग है। जैसे इस पर यीशु को देख के जान गए कि उसके, वो घर का मालिक जान गया कि परमेश्वर इसके साथ है, और इसीलिए वो घर का, वो जो काम करेगा उसमें आशीष मिलेगा, इससे बोलते वो जान गया, इसीलिए सारे कामों का अधिकारी उसे ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर उसको संग था। और वो घर के अंदर, उस घर के अंदर विश्वास योग्य रहा, या अधीनता में चला, पवित्रता में चला। हम आगे को देखेंगे कि किस तरह वो परमेश्वर को भय को मानता था, भय मानता था। उसका पोटिपस स्त्री जब उसे प्रभु ये की, तो किस तरह से उसने उसको इनकार किया। हम इन सारी बातों को यीशु के जीवन में देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, ब्रदर आप पद 9 को पढ़ दीजिए थोड़ा। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं कि वह प्रतिदिन। जी। जी, तो देखते हैं हम यहाँ किस तरह से उस उसने कहा उस स्त्री को कि परमेश्वर ने इस घर में मेरा मालिक जो है, सब चीज पर मेरा अधिकार दिया है मुझे, केवल तुम्हें छोड़कर हर चीज पर मैं अधिकारी हूँ। और परमेश्वर ने मुझे रखाया, तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध क्यों पाप करूं, परमेश्वर के विरुद्ध क्यों खड़ा हूँ, बल्कि उसने बेविचार से अपना कदम पीछे हटा लिया, पर विचार से दूर भागा। तो वो घर के अंदर कितना विश्वास योग्य था, अपने मालिक के घर के अंदर वो कितना विश्वास योग्यता के साथ रहा, परमेश्वर के संग कितना विश्वास योग्य था, वो परमेश्वर के प्रति कितना भय था उसके अंदर, कि परमेश्वर के विरुद्ध में मुझे कुछ पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है। सारे चीजों पर वो अधिकारी था। उसने अपने मालिक के बारे में बताया कि मेरे मालिक ने मुझे सब चीजों पर अधिकार दिया है, से भाई तुम्हें छोड़कर, तो मैं उसके विरुद्ध क्यों पाप करूं, परमेश्वर के विरुद्ध क्यों उठूं। हम यहाँ देखते हैं, तो उसका चरित्र हम देखते हैं यहाँ। यहाँ जब वो सारे सारी चीजों पर उसे अधिकार दे दिया गया था, तो वो अधिकारी एक लीडरशिप में खड़ा हुआ होगा, वो खड़ा हुआ है, खड़ा है उसके अंडर में कितने सारे लोग, जब वो उसके घर में भी था उसके अंडर में कितने सारे लोग काम करते होंगे, वो लीडर था। तो वो अपने वो घर में, उस घर के अंदर वो अपनी लीडरशिप को किस तरह से निभाया, परमेश्वर का भय मानते हुए, उसकी आज्ञाकारिता में, और उसके मालिक के आज्ञाकारिता में, उसके मालिक के जिन्होंने उसे रखा था उनके अधीनता में कैसे जीवन, परमेश्वर की अधीनता में कैसे जीवन होके उसने बिताया। हम इस बात को देखते हैं दोनों पद में। फिर हम एक वर्ष देखेंगे 20 और 21 का। देखिए, ज्यादा खोल दीजिए थोड़ा।
कौन सा पद 20? 20 और 21। और यीशु के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यीशु के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं, परमेश्वर, उसने परमेश्वर की अधीनता में रहा। वो दर्द के समय, पीड़ा के समय, जेल खाने में जब डाला गया, तभी भी वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया। और परमेश्वर के अधीनता में रहा। वो दर्द के बीच में भी, तकलीफ की, पीड़ा के बीच में भी वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य नहीं किया। अपने मिलुक मालिक के विरुद्ध कार्य नहीं किया। और परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हमेशा परमेश्वर उसके 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 जीवन में, वो परमेश्वर को पहला स्थान देता था। परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। परमेश्वर की धार्मिकता का मार्ग में वो चल रहा था। वो अनुशासित जीवन में था। व्यभिचार से भागने वाला जीवन था उसका। उसका जीवन में उसका अनुशासन था। उसका शरीर पर उसका नियंत्रण था। शरीर के कार्य पर उसका नियंत्रण था, प्रभुता था। इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहा। परमेश्वर हमेशा उसके संग रहता था। वो जेल खाने के अंदर, वो घर के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ था। वो टेम्पटेशन में भी परमेश्वर उसके साथ था। वो तकलीफ भी, जेल खाने के अंदर भी परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर के अनुग्रह उसके ऊपर था। परमेश्वर का फेवर जिसके जीवन में आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह जिसके जीवन में आ जाए, जो परमेश्वर के मार्ग में चले और परमेश्वर का अनुग्रह के अधीन में रहे, तो उसका जीवन अलग जीवन होता है, जिसकी कल्पना भी वो खुद भी नहीं कर सकता, लोग भी देख के उसकी कल्पना नहीं कर पाते। वैसे जीवन होता है। हम यहाँ हम 3 बातों को देखें। उसका घर में कैसा था उसका जीवन, उसका टेम्पटेशन में था, जब वो परीक्षा में पड़ा, गिरा, व्यभिचार की परीक्षा में गिरा, उसका जीवन, उस टाइम उसका जीवन शैली कैसा था। उसके बाद फिर हम देखें कि जेल खाना में उसका जीवन शैली कैसा था। फिर हम वर्ष 23 को पढ़ेंगे भाई, ब्रदर। यीशु के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रेज लॉर्ड। कोई भी, उसका मालिक को कोई काम देखना नहीं पड़ता था। यीशु इतना विश्वस्त था। उसका मालिक सब कुछ, पूरा कुछ भी नहीं देखता था। सब कुछ उसके नियंत्रण में था, उसके अधीनता में था। सब कुछ उसी के वही चलाता था सब कुछ। उसका मालिक बिल्कुल नहीं देखता था कि क्या क्या हुआ। अगर वो विश्वास नहीं होता तो वो कब उसका मालिक चेक करता कि क्या आज कैसा काम किया, कल कैसा किया। जो विश्वस्त नहीं होते, उनका मालिक उनके पीछे लगा रहता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सबको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन यीशु का जीवन शैली को हम देखते हैं, उसका मालिक कोई भी कार्य नहीं देखता था। और यीशु सारे, उसके सारे कार्य को यीशु चलाता था। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बहुत ऐसे था। परमेश्वर उसके हर कार्यों के, हर हाथों के कार्य में उसे आशीष देता था। इसी तरह एक लीडर का जीवन शैली ऐसे होना चाहिए। वो विचार से भागने वाला, अपने ऊपर स्व अनुशासित जीवन शैली होना चाहिए। यूं ही कोई लीडर बन जाएगा और पीछे लोग भाग जाएंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे, ऐसे वो भी गड्ढा में गिरेगा, लोग भी गड्ढा में गिरेंगे। ये तो एक लीडर का जीवन शैली को हम देखते हैं। तो हम यीशु के, जब यीशु को देखते हैं, तो एक लीडर का जीवन शैली इसी तरह से होना चाहिए। चाहे वो तकलीफ में हो, चाहे वो पीड़ा में हो, चाहे वो परीक्षा में स्थिति में हो, चाहे वो घर में उसका जीवन शैली हो, हर क्षेत्र में एक लीडर का जीवन शैली। हम लीडर के बारे में हम थोड़ा देखें अभी। तो हम एक लीडर के बारे में आज देखें। तो
एक संचारक होने वाला हो, परिवार को संचार करने वाला हो। अब उसको जी यीशु के बारे में अगर आप सब जानते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, यीशु किस तरह से खुद आशीष में जीवन जिया, परमेश्वर की आशीष में उसके उसके द्वारा उसके परिवार भी उसके पास आए, वो लोगों भी आशीष जीवन जिए, अच्छे स्थान में रहने पाए। उसने कैसे अपने भाइयों को माफ किया, उससे कैसे अपने भाइयों को गले लगाया, उससे प्रेम किया। ये सब बात तो हम इस अध्याय को देखेंगे तो पढ़ेंगे, तो पास देख सकते हैं हम। तो इस हमारा जीवन शैली एक, अगर हम एक लीडर के रूप में आज खड़े हुए हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, अगर नहीं भी खड़े, अगर बनना चाहते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें इस तरह से। कोई भी बेविचार हमें दबा ना सके, कोई भी बेविचार हमें, कोई हमारे शारीरिक काम हमें, हम पर प्रभुता ना कर सके। हम एक अच्छा प्रबंधक बने, दूस चाहे कलिसिया के लोगों के लिए हो, चाहे घर के लोगों के लिए हो। अच्छा प्रबंधक, अच्छा न्याय करने वाला, न्याय में चलने वाला, एक निर्णय लेने वाला, सही निर्णय लेने वाला, निर्णय के बने। हमारा जीवन जो है साफ सुथरा होना चाहिए। परमेश्वर इस सब वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं सिस्टर के जीवन के लिए कि आज परमेश्वर का वचन उन्होंने बताया कि एक अगुवे का जीवन कैसा होना चाहिए। और आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण करें कि एक जो अगुवा होता है वो घर का अच्छा चलाने वाला होता है, दर्शन को लेकर चलने वाला होता है, प्रभु के डर और भय में चलने वाला होता है, पाप से दूर रहने वाला होता है। ये सारी बातों को आप अपने जीवन में रखें और प्रभु में बढ़ते जाएं।